तो चलिए अभी भारतीय संविधान से क्यूज करने वाले हैं और ये मिक्सिंग प्रश्न होगा, पूरे संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? पहले कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। तो बताइएगा कि 9वां कब जोड़ा गया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन। एकदम सही बात है। प्रथम संशोधन कब हुआ था? 51। क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची। अभी बताइए कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। 85 में जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल कानून है, अधिनियम है। चलिए 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 93 में क्या है? मैंने जोड़ा गया था पंचायती राज। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका। अब ये संविधान में कब जोड़ा गया? 1993। ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ था जी? 12वीं जो है 74वां संशोधन से जोड़ा गया था और 11वीं जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए भाषाई आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और ये कब गठित किया गया था? 1953। 1 अक्टूबर 1953। हाँ। गुजरात महाराष्ट्र गुजरात कब अलग हुआ? 1 मई 1960। दोनों अलग हो गया 1 मई 1960 में। बताइएगा 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना का गठन वर्ष बताइए। 2 जून 2014। 2 जून 2014। चलिए सही जवाब है। और नागालैंड कब गठित हुआ था जी? 1963। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुसूची 1 में क्या वर्णित है? भारत राज्यों का अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का क्या है? वेतन। अच्छा, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 8। अनुसूची 8 में वर्णित है। कोई भी भाषा अगर ऐड करना है तो किस अनुसूची में ऐड होगा? 8वां अनुसूची। 8वीं में होगा। सही बात है। चलिए बताइएगा, भाग 1 में क्या है? भाग 1 पूछ रहे हैं। राज्यों का संघ है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 अनुच्छेद कितना कवर करेगा? 1 से 5। 1 से 4 तक। नागरिकता का अनुच्छेद बताइए। 5 से 11। 5 से 11। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2। भाग 3 में क्या है? और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद क्या है? 12 से 35। सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? भाग 4। और इसका अनुच्छेद क्या है? 36 से 51। 36 से 51 है। ठीक है। संशोधन किस अनुच्छेद में है ये बताइए तो? 368। 368 में संशोधन है। और ये किस भाग में है? भाग 20 में है संशोधन, है ना? चलिए ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? अधिकार हम पूछ रहे हैं। अमेरिका से शहर। रूस से क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य लिया गया था। सही बात है। तो अभी जो है वर्तमान में कितने प्रकार के अधिकार हैं? 6 प्रकार के अधिकार हैं, है ना? तो पहला है समता एवं समानता का अधिकार। तो ये किस अनुच्छेद से किस तक है? 14 से 18 तक है समता एवं समानता का। स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। सही जवाब है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28। ठीक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अनुच्छेद अनुच्छेद 32। हाँ। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा? यानी अनुच्छेद 32 को। सब सही जवाब है। चलिए, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार था उसमें मानव दुर्व्यापार या बलात्सर्म का निषेध, यह किस अनुच्छेद में है? यह 23 में है ना? 24 में क्या है? बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। माने बालक जो है ना, उससे आप जो है जोखिम भरा कार्य नहीं करवा सकते हैं। ये 24 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया था? आयरलैंड से। बहुत अच्छा। मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया था, ये तो बाद में ऐड किया गया है। तो ये कब ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य? 1976 में कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा, है ना?
ठीक, ये किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वामी सिंह समिति। बहुत अच्छा। मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में ऐड किया गया? 51 के कारण। बहुत अच्छा। कर्तव्य कितने हैं अभी? 11 को 11 प्रकार के कर्तव्य हैं। तो भाग 5 में क्या है जी? संघ। और भाग 5 में संघ की कार्यपालिका है, तो ये इसका अनुच्छेद कितना से कितना है? 51 से 152। 100 कहाँ जा रहा है? 52 से 151। 52 से 100, 52 से 100। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 52 में, अनुच्छेद 52 में। उसका योग्यता किस अनुच्छेद में है? 58 में। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक रहे थे? 52 से 1950 से 62। सही जवाब है 50 से 62। 62। रामनाथ जो कोविंद हैं वो कब बने थे जी? 2017 में। सही जवाब है 17 में बने थे। चलिए, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63। 63 में है। आपात कितना तरह के हैं? 3 प्रकार। आपात कितना है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के आपात है। सही है। चलिए, अगला प्रश्न बताइएगा। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? 352 में जी सर। राष्ट्रीय आपात है। वित्तीय आपात किस में है? 360। ठीक। राष्ट्रपति शासन 356। 356 में है। ये आपात कौन लगा सकते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लगा सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 123। 123। ठीक। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कितने वर्ष के लिए बनते हैं? 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए। ठीक, सही जवाब दे रहे हैं। चलिए, बताइएगा कि अनुच्छेद 74 में क्या वर्णित है? मंत्री परिषद। और 75 में क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। मंत्री कितने तरह के होते हैं जी? 3 तरह के। कैबिनेट, राज और उप मंत्री। चलिए, बहुत अच्छा। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन है। 12 दिन से। चलिए, सही है। चलिए, बताइए राज्यसभा में कुछ सीट बता दीजिए कि राज्यसभा उत्तर प्रदेश में क्या सीट है? 31 सीट है। अब महाराष्ट्र में 19 से। अब बिहार में 16। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के सीट है? 16 को। पश्चिम बंगाल में 16 सीट है। अब बताइए राज्यसभा में कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सीट है? दिल्ली में 3 गो है, पांडिचेरी में 1 गो है ना। तो इस तरह से उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल के वर्ष होता है? 6 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल के वर्ष होता है? कोई सीमा कोई नहीं। सीमा क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता है। चलिए, सब लोग जानते हैं। राज्यसभा का संरचना किस अनुच्छेद में है? गठन राज्यसभा का 80 में है। 80 में है। राज्यसभा का में अधिकतम सदस्य के गो हो सकता है? 500 नहीं 245। नहीं, अधिकतम पूछ रहे हैं। 250। 250। वर्तमान में 245। ठीक, अधिकतम 250 हो सकता है। राज्यसभा की बात कर रहे हैं, है ना। जी। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 को। 12 को। और ये 12 का खासियत क्या है? ऐसे ही तो मनोनीत करेंगे नहीं। कैसे लोगों को मनोनीत करेंगे? जो मतलब विशेष उपलब्धि के आधार पर। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो, है ना। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए? 30 वर्ष। 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति ना, जी सर। उपराष्ट्रपति होते हैं। बहुत अच्छा। और उप सभापति का नियुक्ति कैसे होता है? राष्ट्रपति करते हैं। नहीं, राज्यसभा के सदस्य लोग करता है। राज्यसभा के सदस्य में ही से एक उप सभापति का गठन किया जाता है ना। चलिए, निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा। लोकसभा को। तो लोकसभा का गठन का अनुच्छेद क्या है? 81। 81 है लोकसभा का गठन। लोकसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है? 552। और वर्तमान में कितना है? 545। 545। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडिया का चुनाव होता है? 2। चलिए,
सही जवाब है। अब ये बताइएगा कि भारत में 18 वर्ष की आयु को वयस्क माना गया हुआ वोट देने का अधिकार है, यह किस संशोधन में हुआ था? 61वां संविधान 61 संशोधन 1989। सही जवाब है 1989, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए लोकसभा में कुछ राज्यों का सीट बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में 80, अब महाराष्ट्र में 48 48, पश्चिम बंगाल में 42, 42, अब बिहार में कितने लोकसभा सीट हैं? 40, तमिलनाडु में 39 गो है ना, मिजोरम में एगो है, नागालैंड में एगो है, सिक्किम में एगो है, त्रिपुरा में 2 है। इस तरह से दिल्ली में कितने लोकसभा सीट 7 हैं? गो, पुडुचेरी में 3, एगो। 1 गो। तो इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव कैसे होता है बताइए? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, जिन्हें स्पीकर कहा जाता है ना। तो बताइए लोकसभा के अध्यक्ष शपथ ग्रहण करेंगे? नहीं नहीं करते सर। हैं। करेंगे, सदस्यों के रूप में, सदस्यों के रूप में पहले करते हैं, है ना। बहुत अच्छा है, सब सही जवाब दे रहे हैं जी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, इनका फुल फॉर्म? गणेश वासुदेव मावलंकर। मावलंकर। बहुत अच्छा, एकदम गर्दा छोड़ा दिए हैं। भारत का महान न्यायवादी कौन है? वर्तमान में सर हाँ BN राव, के वेणुगोपाल। हाँ, बेनवे पालना है। के वेणुगोपाल। तब अब महान न्यायवादी का अनुच्छेद क्या है? 76 76 में महान न्यायवादी है, सही बात है। तो ये सब पूछते रहता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो है अनुच्छेद बताइए। 148, 151 51 तक है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो है पद अवधि बताइए। 6 से 62 6 से 65 है। 6 से 65, 6 से 65, भारत का संचित निधि का अनुच्छेद बताइए। 266, राम सही जवाब दे रहे हैं, है ना। 266 में है संचित निधि।